हेलो गाइस, वेलकम बैक डॉक्टर रब्बानी यूट्यूब चैनल। गाइस, आज जो मैं बात करूंगा यूटीआई डिजीज़ के बारे में, यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो होता है, यानी पेशाब की नलियों में, किडनी में, यूरिनरी ब्लैडर में और यूरेथ्रा में जो इन्फेक्शन हो जाता है वो कैसे होता है, क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम्स आते हैं और किन बैक्टीरिया की वजह से होता है। यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो गया, किस तरह से इसको पहचान सकते हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट होता है, पूरा मैं डिटेल में बताऊँगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट तक देखें तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। चलिए गाइस, बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो। गाइस, आज जो हम बात करें यूटीआई इन्फेक्शन के बारे में बात करें। यूटीआई का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूटीआई इन्फेक्शन में जो है जैसे किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है, गुर्दे में आपके इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लैडर में हो सकता है। ब्लैडर का मतलब होता है जो पेशाब की थैली होती है, जहाँ पेशाब इकट्ठा होता है, यूरिन इकट्ठा होता है, वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हो सकता है। यूरेथ्रा का मतलब होता है जो यूरिनरी ब्लैडर से जो पेशाब होकर बाहर निकलता है तो उसको यूरेथ्रा बोलते हैं, उस पर भी इन्फेक्शन हो सकता है। ये यूटीआई डिजीज जो होती है ज़्यादातर कॉमन होती है फीमेल्स में होती है, यानी फीमेल्स से जो बहुत कॉमन होती है, मेल्स में यानी मर्दों में बहुत कम होती है, ये औरतों में बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अगर गाइस कुछ सिम्टम्स की बात करें, अगर कैसे पहचाने कि यूटीआई डिजीज़ है, यानी आपके पेशाब की नली में, किडनी में या फिर यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हो गया है, तो कैसे आप पहचान सकते हैं। तो इसको पहचानने के लिए उससे कुछ सिम्टम्स आते हैं, वो आपको देखने पड़ेंगे, वो नोटिस करने पड़ेंगे। जैसे कि पेल्विक पेन हो सकता है। पेल्विक पेन का मतलब होता है जैसे आप पिक में देख रहे हैं, इस तरह आपके पिक में ये पूरा पेल्विक एरिया होता है, इसमें आपके पेन होगा, यानी दर्द वगैरह होगा। आपको जैसे पेशाब आएगा, पेशाब आते समय बहुत ज़्यादा जलन होगी या पेशाब में ब्लड वगैरह भी आ सकता है, खून भी दिख सकता है। तो इसका मतलब है आपके यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हो गया है, या फिर बहुत जल्दी जल्दी पेशाब करने की ज़रूरत पड़ सकती है। पेशाब जो कंट्रोल नहीं होगा और बार बार उसको करना पड़ेगा। या फिर आपकी किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है। किडनी का मतलब आपका जो गुर्दा होता है, वहाँ पे कोई स्टोन प्रॉब्लम हो गई है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसे भी वो भी यूटीआई डिजीज़ में आता है। या फिर जैसे वेजाइनल इरिटेशन होता है, वेजाइन में बहुत ज़्यादा एलर्जी वगैरह होती है, इचिंग होती है, वाइट डिस्चार्ज होता है, यानी लिकोरिया ऐसी शिकायत भी हो जाती है यूटीआई डिजीज़ में। इसमें नोजिया वगैरह भी हो सकता है, उल्टी ऐसा मन हो सकता है, और जो यूरिन होता है, जो पेशाब होता है, उसमें बहुत ज़्यादा बदबू भी आ सकती है। और यूरिन का जो कलर होता है वो येलो हो सकता है या डार्क हो सकता है, मतलब जो नॉर्मल कलर होता है यूरिन का उससे हटकर वाइट मतलब सफ़ेद ना होकर या तो डार्क हो जाएगा या फिर येलो हो जाएगा। तो ये सारे सिम्टम्स आते हैं यूटीआई डिजीज़ में। अगर ये कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो इसका मतलब उसको यूटीआई डिजीज़ हुआ है। अब ये तो हमने समझ लिया कि कैसे क्या सिम्टम्स आते हैं यूटीआई डिजीज़ में। अब इसके कॉज समझते हैं। कॉज मतलब क्या कारण होते हैं, किस चीज़ की वजह से यूटीआई डिजीज़ हो जाती है। मोस्ट कॉमन जो होता है बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, यानी बैक्टीरिया की वजह से यूटीआई डिजीज़ होती है, यानी 70 से 80% बैक्टीरिया की वजह से होती है। रेयर केस में फंगी के वजह से होती है, यानी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से यूटीआई डिजीज़ हो जाती है। या फिर ई कोली बैक्टीरिया होता है, इशरा कोलाई बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से भी यूटीआई में डिजीज़ हो जाती है, यानी पेशाब की नलियों में इन्फेक्शन हो जाता है। ये कुछ कारण होते हैं। और कुछ क्या होता है, जैसे बहुत ज़्यादा गंदगी रखते हैं, साफ़ सफाई नहीं रखते, तो उसकी वजह से भी यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है। कुछ एसटीडी डिजीज़ होती है, जैसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होती है, उनकी वजह से भी यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है। अब जैसे आप ये पता चलेगा क्या कॉज होता है और क्या सिम्टम्स आते हैं। अब कैसे इसको डॉक्टर पता लगाते हैं कि इसको यूटीआई डिजीज़ है, तो इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट करवाने होते हैं। जैसे कि डॉक्टर जो यूरिन का सैंपल ले सकता है, सैंपल लेने के बाद में यूरिन का जब सैंपल लेगा उसमें WBC, RBC और उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है ये चीज़ देखेगा। लैब में इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे और पता लगाएंगे इसमें कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है और क्या प्रॉब्लम है। एक तो यूरिन का सैंपल लेकर टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या होगा, यूरिन का सैंपल लिया, 7 दिन तक उसको लैब में रखेंगे, 7 से 8 दिन, यानी उसमें बैक्टीरिया को ग्रो करवाएंगे। जब बैक्टीरिया ग्रो होगा, उसमें बढ़ेगा, तो उसके बाद उसकी पहचान करेंगे किस बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, क्यों है। और तीसरा जो होता है सिटी स्कैन या MRI के थ्रू भी करा सकते हैं, या सिटी स्कैन करा के पहचान कर सकते हैं यूटीआई डिजीज़ की। ये तो होगा डायग्नोज, मतलब कैसे डॉक्टर पहचानते हैं कि यूटीआई डिजीज़ है। अब जैसे उसको जब पहचान लेंगे, डायग्नोज कर लेंगे, तब फिर उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट देंगे। तो मैं कुछ जनरल सेलेक्टिव एक्टिव एंटीबायोटिक बता रहा हूँ। ये जो मैं एंटीबायोटिक जो मेडिसिन बता रहा हूँ, आपको खुद से इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि डॉक्टर पहले पहचानेगा कौन सा यूटीआई डिजीज़ है, क्या प्रॉब्लम है, उस हिसाब से बैक्टीरिया के हिसाब से वो एंटीबायोटिक आपको देगा। तो जैसे कि सबसे ज़्यादा जो यूज़ में लाई जाती है ट्राइमेथोफेरेन और सल्फा मेथोक्साजोल, यानी सेप्ट्रान DS भी बोलते हैं इसको, कोट्रीमोक्साजोल भी बोलते हैं इसको। इस टैबलेट को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है यूटीआई इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट होता है फॉस्फोमाइसिन। फॉस्फोमाइसिन के सैचेट भी आते हैं, मोनोरोल नाम से सैचेट आता है, मार्केट में मिलता है। ये बहुत हैवी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, यूटीआई डिजीज़ होती है, तब गायनेकोलॉजिस्ट इसको प्रेस्क्राइब करती है। तीसरी टैबलेट होती है नाइट्रोफ्लोरोनेशन। नाइट्रोफ्लोरोनेशन जो टैबलेट होती है ये भी बहुत ज़्यादा दी जाती है, मार्टिफर के नाम से मिल जाती है मार्केट में।
चौथी होती है सेफालेक्सिन। सेफालेक्सिन टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। और 5 में होती है सेफ्ट्राइक्सोन यानी मोनोसेफ 1 ग्राम, मोनोसेफ एसबी जो इंजेक्शन आता है उसको भी इस्तेमाल में लाया जाता है यूटीआई डिजीज में। पर ये डिपेंड करता है कौन सी यूटीआई डिजीज है, आपको किस तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। बाकी और जो मेडिसिन चलेंगी वो सिम्टोमेटिक चलेंगी, जैसे सिम्टम्स होगा बुखार होगा तो बुखार, दर्द होगा तो दर्द, पेन किलर, इस हिसाब से मेडिसिन चलती हैं। तो मैं आपसे ये बोलूँगा जो मैंने मेडिसिन बताई, ट्रीटमेंट बताई है, आप इसको खुद से कभी मत लेना। डॉक्टर अगर आपको बोलेगा तभी इन मेडिसिन को इस्तेमाल में लाना है। तो ये गाइस मैंने बताया आपको यूटीआई डिजीज़, इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं और सिम्टम्स क्या आते हैं और कैसे पहचान सकते हैं और डायग्नोस क्या होते हैं। तो होप सो गाइस आपको पूरा समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और गाइस अगली वीडियो, अगर आप इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा लाइक और शेयर और कमेंट करेंगे तो अगली वीडियो में जो ट्रीटमेंट मैंने बताया इनके स्टेप बाय स्टेप अलग अलग वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा ताकि आपकी नॉलेज में और ज़्यादा इजाफा हो सके। चलिए गाइस ऐसे नॉलेजेबल वीडियो के साथ मिलते हैं हम अगली वीडियो।